देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी। एनडीए के वेंकैया नायडू और विपक्षी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग, शाम 7 बजे आएंगे नतीजे। उपराष्ट्रपति के लिए संसद भवन में डाले जा रहे हैं वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने वोट डाला। कहा, मैं किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा, यह संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित मुकाबला है, निजी नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों के 785 सदस्य वोट डालेंगे। एनडीए को करीब 500 वोट मिलने की उम्मीद। वेंकैया का पलड़ा गोपाल कृष्ण गांधी पर भारी। एआईएडीएमके समेत दक्षिण की 3 पार्टियों के 74 सांसदों ने भी समर्थन दिया है। कश्मीर में एनकाउंटर के बाद 3 आतंकी मारे गए, तीनों का संबंध लश्कर से। सोपोर के अमरगढ़ में एक घर में छिपे थे तीनों आतंकी। रात 12 बजे घेरा, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक मुठभेड़ चली। 3 दिन में 6 आतंकियों का खात्मा। कल अनंतनाग में 1 और परसों कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों के पास से AK-47 और दूसरा असला बरामद। कई और आतंकी भी हो सकते हैं, सर्च ऑपरेशन जारी। सोपोर आतंकी हमले पर सेना का बयान, आतंकियों को दिया गया था सरेंडर का मौका। सोपोर में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नॉर्थ कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां से 3 स्थानीय आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। हथियार बरामद, सुरक्षा बलों से राइफल छीनने की जिम्मेदारी। योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान, चीन में बने सामानों का बहिष्कार करे जनता। पाकिस्तान के नए पीएम अब्बासी ने भी अलापा कश्मीर का राग। पहली कैबिनेट में कहा, कश्मीर पर जारी रहेगा नैतिक कूटनीतिक समर्थन। राहुल गांधी पर पथराव के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली में आज भी गुजरात भवन पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई। 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए जज नियुक्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में दी थी आम सहमति की सलाह। केरल के कन्नूर में इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल की जांच। एनआईए ने अलपुझा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 को हिरासत में लिया। कोच्चि की एनआईए कोर्ट ने जारी किया था वारंट। हिरासत में लिए गए लोगों के पास आईएसआई से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद। केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लड़की के पिता, राज्य सरकार और एनआईए के 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। हिंदू लड़की के इस्लाम अपनाकर निकाह करने को लेकर हाईकोर्ट ने अवैध बताया था। लड़की के पति ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बिल की लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो सकती है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला। टेक्सटाइल और मार्बल इंडस्ट्री पर भी घट सकती है जीएसटी की दर। एंटी प्रॉफिटिंग कानून को भी मिल सकती है मंजूरी। आधार की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। बेंगलुरु में आधार का डेटा चुरा रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार। सर्वर तक पहुंच गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी नहीं होगा आधार। केंद्र सरकार ने खबरों का खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ईवीएम को टेम्पर प्रूफ बताया। कहा, भारत में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड्स की मशीनों से बेहतर है। महाराष्ट्र के हाउसिंग घोटाले में गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता की मुश्किलें बढ़ी। सीएम फडणवीस इस्तीफा ले सकते हैं। प्रकाश मेहता पर एसआरए प्रोजेक्ट में बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस आज घर का घेराव करेगी। भारतीय रेलवे ट्रेनों की करीब 40,000 बोगियों से एक टॉयलेट को हटाएगी। ट्रेन में खाने की प्लेट और कैटरर्स को रखने के लिए जगह बनाई जाएगी। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में नीतीश कुमार पर 20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस से नाम हटाने की अर्जी खारिज कर दी। महागठबंधन टूटने के बाद 10 अगस्त को बिहार जाएंगे शरद यादव। 2 दिन बिहार में 4 जिलों का दौरा करेंगे। बिहार के नवादा में बीजेपी विधायक अनिल सिंह विरोध में पोस्टर लगाए गए। गिरिराज सिंह के खिलाफ काम करने के आरोप पर पोस्टर लगाए गए। यूपी के सरदना से बीजेपी विधायक को स्वाइन फ्लू हुआ। गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती, हालात सुधार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्लेटफॉर्म पर बच्चे को जन्म दिया। महिला स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए जवान तेंजिन का आज अंतिम संस्कार होगा। हिमाचल प्रदेश के करपट के रहने वाले
भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, नेशनल हाईवे 58 पर यातायात प्रभावित। बिहार के नवादा में किराए को लेकर ऑटो ड्राइवर और यात्री के बीच विवाद, जमकर मारपीट हुई। रोहतक दौरे के आखिरी दिन दलित महिला कार्यकर्ता तारावती के घर पहुंचे अमित शाह, सीएम के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर बीएसपी का आरोप, गलत तरीके से पैसे कमाने वाले लोग सीबीआई से डर रहे हैं। यूपी के सरदना से विधायक संगीत सोम को स्वाइन फ्लू हो गया है, गाजियाबाद के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दिग्विजय सिंह ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ने की इच्छा जताई, पार्टी आलाकमान को चिट्ठी दी। पीएम मोदी की तरह एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अपनों से अपनी बात दिल से, 13 अगस्त से आकाशवाणी पर प्रसारण होगा। पंजाब के सांसदों और विधायकों को हर साल बतानी होगी अपनी आमदनी, पंजाब सरकार ने दी आदेश। भोपाल में आयकर विभाग ने 20 जगहों पर छापे मारे, 25 लाख कैश और कागजात जब्त किए गए। महिलाओं की चोटी कटने की खबरों पर दिल्ली पुलिस ने आगाह किया, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें। चोटी काटने को लेकर अफवाह के बीच दिल्ली में आज चोटी बचाओ यज्ञ महिलाओं की एक संस्था की ओर से आयोजित। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, भारी बारिश और भूस्खलन से कई जगह यातायात प्रभावित। यूपी के एटा में गर्भवती महिला की मौत, नाराज लोगों ने झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर किया हमला। राजस्थान के जालोर में 5 बच्चों की मौत, बाढ़ के पानी में डूबे सभी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का छापा, 2 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। जबलपुर में महिलाओं ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी, अभद्र बातें कहने का आरोप। इंदौर जिले में किसान ने कर्ज से परेशान होकर खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। बोकारो में लव जिहाद का मामला आया सामने, धर्म परिवर्तन कराकर युवती से किया निकाह, 3 साल के बाद दिया जबरन तलाक। झारखंड के लातेहार में जीप और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मेरठ में लड़की से छेड़छाड़ करने वालों को लोगों ने पकड़कर पीटा, अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार, हत्या और अपहरण के मामले में 3 साल से जेल में था। एमपी के दमोह में हत्या के केस को सुलझाने का दावा, 3 महीने पहले हुई थी हत्या। जयपुर में शराब के नशे में धुत बदमाशों ने चलाई गोली, एक युवक की मौत हो गई और 5 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट, वारदात के बाद यात्रियों ने हंगामा किया। गाजियाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, कवि नगर के मॉल के बाहर 5 गोलियां मारकर भाग गए बाइक सवार बदमाश। गुरुग्राम के सुरेंद्र राणा हत्याकांड में महिला मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 17 लाख रुपए का लेन देन की वजह से विवाद था। मथुरा में एक पिता अपनी 2 बेटियों से रेप के आरोप में गिरफ्तार, धमकी देकर 3 साल से कर रहा था शोषण। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, आरोपी ने खुद को भी गोली मारी, हालत गंभीर। गोंडा में प्ले स्कूल में तोड़फोड़ करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर दर्जन भर लोगों ने हमला किया था। हरियाणा के हिसार में 2 भाइयों की गोली लगने से मौत, झगड़े में बीच बचाव करने गए थे, 5 लोग हिरासत में। हरियाणा के फतेहाबाद में महिला चोर गैंग की 9 सदस्य गिरफ्तार, बर्तन गोदाम से चुराया था 8 लाख रुपए की कीमत का तांबा। इंदौर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 महिलाओं के साथ 4 लड़के गिरफ्तार, सभी की उम्र 20 से 21 के बीच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फर्जी आईबी अफसर गिरफ्तार, 2 व्हीलर एजेंसी से 1 करोड़ की ठगी करने का है आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक की दोस्तों ने लाठियों से पीट कर हत्या की, शराब पार्टी करते वक्त झगड़ा हुआ। बिहार के सीवान में महिला की बेरहमी से हत्या, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पंजाब के संगरूर में नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में डीटीसी की ओर से महिलाओं को तोहफा मुफ्त में कर सकेगी बस की यात्रा। उत्तराखंड के खटीमा में चीन में बनी राखियों का बहिष्कार, दुकानदारों ने फैसला लिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से अपील, 15 अगस्त को सभी मुसलमान फहराएं तिरंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोगों ने बारिश के लिए दुआएं मांगी, पालतू जानवरों के साथ ईदगाह पहुंचे लोग। आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन, शनिवार होने के बावजूद आज देश भर में दफ्तर खुले रहेंगे। रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी कंपनियों में निवेश का बंपर मौका, सरकार ने लॉन्च किया भारत 22 ETF स्कीम। यौन उत्पीड़न से घिरे इमरान खान अब संसदीय जांच का सामना करेंगे, सांसद आयशा गुलालाई ने आरोप लगाए। नॉर्थ कोरिया को एक्सपोर्ट रेवेन्यू में $1 बिलियन का झटका देने की तैयारी, यूएन काउंसिल में आज वोटिंग। आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू होगी
आसियान देशों की बैठक, समुद्र विवाद और आतंकवाद का मुद्दा अहम रहेगा। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की आज मुंबई में चीन के जुल्फिकार से टक्कर, लगातार दूसरा खिताब जीतना लक्ष्य। कोलंबो टेस्ट का आज तीसरा दिन, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। श्रीलंका ने 5 विकेट पर 117 रन बनाए। अक्षय कुमार यूपी में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। कल सीएम योगी के साथ झाड़ू लगाते वो नजर आए। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए रणबीर कपूर कर रहे हैं जिम, एक तस्वीर वायरल। दिलीप कुमार की सेहत में सुधार नहीं, वेंटिलेटर पर रखा गया है।